नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानी को सुनाते हैं। तो आज की हमारी कहानी का विषय है जादुई चक्की। एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे। एक अमीर था और दूसरा बहुत गरीब। एक भाई के पास सब कुछ था, वहीं दूसरे के पास न खाने को रोटी और न पहनने को कपड़े। उसका परिवार भूख से मर रहा था और उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने बड़े भाई से पैसे मांगने जाता तो बड़ा भाई धुतकार कर वापस भेज देता। एक दिन वो काम की तलाश में भटक रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था। उसने कहा, माँ जी, ये बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। माँ जी ने कहा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? उसने कहा, माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अच्छा सुनो बेटा, अगर तुम ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम अमीर हो जाओगे। उसने कहा, ठीक है माँ जी। वो आदमी उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया और वो उस गट्ठर को लेकर उसके घर पहुंच गया। बूढ़ी औरत ने कहा, शुक्रिया बेटे, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी जल्द ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर उस औरत ने उसे खीर दी और कहा, ये लो, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ। जाओ, कुछ दूरी पर तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे एक चट्टान है, ध्यान से देखोगे तो वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखेगी। उस गुफा के अंदर चले जाना। वहाँ 3 बौने रहते हैं। उन्हें खीर बहुत पसंद है। वो तुमसे ये खाने के लिए ज़रूर मांगेंगे। तुम उनसे इसके बदले पैसे मत मांगना, बल्कि उनसे कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। वो आदमी खीर लेकर जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए और कुछ दूरी पर चलने के बाद उसकी नज़र आम के पेड़ पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो 3 आम के पेड़ के पीछे चट्टान थी और उसमें गुफा का दरवाज़ा भी। वो अंदर गया। बोने ने उसके हाथ में खीर देखी और उससे कहा, अरे ये खीर हमें दे दो और इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे पत्थर की चक्की देनी होगी। बोने ने कहा, हमें मंजूर है, पर यह कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे घुमाते हुए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और इसकी इच्छा पूरी हो जाने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना तो सामान बनना बंद हो जाएगा। फिर बोनो ने उसे चक्की दी और वह चक्की लेकर घर आ गया। उसने देखा उसके बच्चे और पत्नी भूख के मारे जमीन पर पड़े हुए थे। उसने अपनी पत्नी से ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाने को कहा। कपड़ा बिछाने के बाद उसने वह चक्की उस पर रख दी और वो चक्की घुमाने लगा और वो बोला, चक्की चक्की दाल निकाल, और फिर वहाँ दाल का ढेर लग गया। उसने चक्की पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया तो दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर से चक्की घुमाकर बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। फिर वहाँ चावल का भी ढेर लग गया और फिर सब ने पेट भर खाना खाया और फिर उसने रोज़ चक्की से बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जैसे आटा, दाल, चावल, बाजरा, और वो सामान लाद कर उसे बाज़ार में बेचने जाने लगा और धीरे धीरे उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया और देखते देखते वह अमीर हो गया। उसने अच्छा घर बना लिया। उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। पर यह सब उसका भाई देखकर जलने लगा और कहने लगा कि यह सब कैसे हो सकता है। कुछ दिनों पहले तक तो यह भूखा मर रहा था, तो अचानक से इसके पास ये धन दौलत कहाँ से आ गई? ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसी बात का पता लगाने वो छोटे भाई के घर जाकर छुप गया। उसे अपने भाई का राज पता चल गया। अगले दिन मौका पाकर वो अपने भाई की चक्की चुरा लाया और अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर एक बैलगाड़ी में बैठकर भाग निकला। रास्ते में जाते जाते
उसने चक्की को आजमाने के बारे में सोचा और उसने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक का ढेर निकलना शुरू हो गया, पर उसे चक्की को रोकने का तरीका तो मालूम ही नहीं था और देखते ही देखते वो नमक के ढेर में दब गया और मर गया। इसलिए कहते हैं, हमें दूसरों से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, जितना मिला है उतने में ही खुश रहना चाहिए।